स्वागत है आप सभी का अवनीश पाठशाला में। साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है वो ये है कि भारतीय मीडिया में एक बहुत तेजी से खबर वायरल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा वो रद्द कर दिया है। उन्होंने अब सवाल ये है कि क्या ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, तो मैं इस बात की पुष्टि तो नहीं करता हूँ कि ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बट ये खबर चल रही है। सवाल ये है कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में भी छपा हुआ है, तो उसका भी आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका का उसके अंदर एक खबर चलती है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत नहीं जा सकते। अब इसके साथ ये रिलेटेड किससे है? क्योंकि वो थोड़े से चिड़े हुए हैं। और वो चिड़े हुए किस बात को लेकर के हैं? क्योंकि जो भारत की नज़दीकियां हैं इस समय रशिया और जो चाइना से बहुत ज़्यादा करीबी रिश्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं एक बात ये भी बता दूं कि चाइना भी बहुत विश्वसनीय हमारा साथी नहीं रहा है। पहले भी जब से गलवान हमला हुआ तब से लेकर के अभी तक हमने हमारी तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं थी। लगभग 7 सालों बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो चाइना गए हुए हैं। कोशिश ये है कि रिश्ते सुधारने का प्रयास है। विश्वसनीय नहीं है वो। आप विश्वास नहीं कर सकते, कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन ये भी बात है कि अगर इन्हीं बातों को लेकर के बने रहेंगे तो अमेरिका भी आंखें दिखा रहा है और चाइना भी। अब वहां से कहीं ना कहीं तो हमको रास्ता ढूंढना ही है। तो सवाल ये है कि ऐसी स्थितियों में भारत के पास में विकल्प क्या है? ऐसी स्थितियों में भारत के पास विकल्प ये है कि वो अपनी अपनी पार्टनरशिप को और बढ़ा रहा है। रसिया हमारा बहुत पहले से एक विश्वसनीय साथी मित्र रहा है। अभी रिसेंटली के जो टैरिफ वॉर भी चल रही है वो रशिया की वजह से ही चल रही है। उसमें भारत के भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हैं। जबकि अगर देखा जाए तो चाइना जो है, चाइना सबसे ज़्यादा मात्रा में रूस से तेल को खरीद रहा है। भारत उसके अपेक्षा कम खरीदता है। अब अमेरिका का सवाल ये है कि तुम क्यों खरीद रहे हो उससे? अब भारत का कहना ये है कि हम अगर खरीद भी रहे हैं तो हमसे ज़्यादा चाइना खरीद रहा है। तो उस पर भी उस पर तो आपने इतनी पाबंदियां लगाई नहीं, उस पर तो 30% का टैरिफ लगा हुआ, लेकिन भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया। पहले प्रस्तावित था कि वो 25% है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर देखा जाए तो वो 25% ना होकर के 50% हो गया। तो अभी 2 दिन पहले की बात है। अभी मोदी जी चाइना की विजिट से भारत लौटे हैं। होता क्या है कि जब चाइना में ये मीटिंग चल रही होती है तो जिस तरीके से राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति चीन के जो हैं शी जिनपिंग, तो उन तीनों नेताओं की जो ये मुलाकात होती है ये एक तरीके का ट्राइकोटा टाइप का बन रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया में एक अजीब सी हवा पकड़ रहा है। पश्चिमी देशों में ये भय है कि अगर कहीं ये जोड़ी जो हैं, तीन लोगों की जो ये जोड़ी बन रही है, तीन बड़े महाशक्तियां हैं एक तरीके से, अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी तो ये बात बिल्कुल कहने में कोई दो राह नहीं है कि ये तीन महाशक्तियां हैं। और अगर ये मिल जाएंगी तो निश्चित रूप से क्या होगा? पश्चिमी देशों की कहीं ना कहीं उनकी जो शक्ति है उसमें गिरावट आएगी। अभी तो एक तरफा अमेरिका राज्य करता है। डॉलर की पूरी पूरी जो जलवा है एक तरीके से अगर देखा जाए वो डॉलर का जलवा है। एक क्वाड संगठन बना। जो क्वाड संगठन था उसमें भारत था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था। इन चारों देशों ने मिल करके ये योजना तैयार करी कि जो चीन की बढ़ती शक्ति है इसको कैसे कम किया जाए। तो चीन की बढ़ती शक्ति को कम करने के लिए क्वाड संगठन का मतलब निर्माण हुआ। अब पिछले कुछ दिनों से अब क्वाड मीटिंग होने वाली थी, भारत में होने वाली थी। अब
पता चल रहा है मीडिया के हवाले से ये सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो आना कैंसिल कर दिया, वो भारत नहीं आ रहे। तो फिर इस मीटिंग का अब जहाँ ये बात चल रही थी कि हम चीन को दबाएँगे, चीन की बढ़ती शक्तियों को कम करने के लिए एक संगठन तैयार करेंगे, आज उसकी स्थिति ये है कि वो उन मीटिंग्स में शामिल होने से बच रहा है। और रही बात तेल खरीदने की, तो तेल खरीदने के केस में तो ऐसा है कि चाइना हमसे ज़्यादा तेल भी खरीद रहा है, और आरोप ये लगा रहा है अमेरिका कि भारत की वजह से ही रसिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है। मतलब इवन ये भी कह दिया है कि ये जो रसिया यूक्रेन युद्ध है वो एक्चुअली मोदी वार है। मतलब वो मोदी की वजह से ही चल रहा है। अब वो उसके पीछे लॉजिक क्या दे रहे हैं? उसके पीछे लॉजिक ये दे रहे हैं कि अगर वो तेल नहीं खरीदेगा भारत, तो कहीं न कहीं रसिया पर दबाव बनेगा। जबकि हो क्या रहा है? एक्चुअली जो सच्चाई ये है कि रसिया से भारत जो ऑयल खरीदता है, वो ऑयल परचेज़ कर लेता है डीज़ल के फॉर्म में। परचेज़ तो यूक्रेन ही कर रहा है। तो फिर वो इसका फैक्टर कैसे हुआ? जब यूक्रेन को इतनी ही आपत्ति है, यूक्रेन क्या ये बात नहीं जानता है कि ये रसिया से मंगाया गया ऑयल है? अच्छी तरीके से जानता है। लेकिन फिर भी अमेरिका का ये दावा है कि ये जो युद्ध की कारण जो है वो भारत है। हालांकि स्टार्टिंग से कोशिश तो ये हो रही थी कि किसी ने, अगर वो इस तरीके से टैरिफ बार जो है चल रहा है, अगर ये चलाया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत पर दबाव बनेगा और भारत हमारे मनमाने देशों से संबंध बना के रखेगा। लेकिन ये भी जायज बात नहीं। क्यों भारत ऐसा करे? क्या जरूरत है ऐसा करने की? एक तरीके से देखा जाए, जैसी अभी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन इंदिरा जी के समय में भी थी। यहाँ तक कि कह दिया गया था कि उस समय की तो सिचुएशन ये थी कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा के नाम से चर्चा हो रही थी। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, और अभी भी कुछ वैसी ही कहानी है। और उसका केवल केवल अगर इन सारी चीजों को अगर रिलेट कराया जाए, तो सारी चीजें किस बात से रिलेटेड हैं? ये शुरू कहां से हुआ? भारत पाकिस्तान के युद्ध से ये बात चालू हुई। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ लगभग 10 मई के करीबन की ये बात होगी, तब मतलब चल रहा था। 10 मई को सीज फायर की घोषणा हुई। अचानक से एक शाम को मैसेज आता है कि हमने युद्ध रुकवा दिया है। हमने भारत के प्रधानमंत्री से बात करी है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करी, और हमने ये युद्ध रुकवाने का प्रयास किया। यानी इवन पूरा क्रेडिट मुझे ही दे दो, हम ही ने किया। ये ऐसा कहना था राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। अब पाकिस्तान तो ठहरा बचकानी हरकतें करने वाला, उनके पास है ही क्या? तो उन्होंने इस बात में समर्थन दे दिया कि हाँ भाई, आप ही सब कुछ सर्वे सर्वा हो, आप ही की वजह से सब हुआ। अब उसका दूसरा फैक्टर, भारत क्यों नहीं कह पा रहा? भारत इसलिए नहीं कह पा रहा है कि अभी तक जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो छवि बनी हुई है, वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता के रूप में उनकी छवि है। इस बात में हम लोगों को बिल्कुल भी संशय करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो एक सबसे लोकप्रिय नेता हैं, माना जाता है। ऐसे कई रिपोर्ट्स भी हैं। कई रिपोर्ट्स ने तो दावा कर दिया कि वो विश्व के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। लेकिन फिर भी मैं एक सामान्य जानकारी रखता हूँ कि ठीक है, मैं मानता हूँ कि इट्स ओके। मतलब मोदी जी की कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी तो है, लोकप्रियता तो है। अब अगर ऐसे में मोदी जी प्रधानमंत्री जो की पोस्ट पर हैं, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इतना बड़ा देश जिसका प्रधानमंत्री किसी दूसरे के आदेशों को फॉलो कर ले, और कहा जाता है कि कूटनीतिक मामलों में मोदी जी बहुत अच्छा काम करते हैं, उनकी कूटनीति काफी सही है। पिछले पिछले प्रधानमंत्री की अपेक्षा अगर देखी जाए, तो मोदी जी के ज़माने में हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम देखा है, हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हमने पहले व्यापार 2.7 बिलियन डॉलर के 1000 करोड़ के लगभग होता था। अभी वो 6.9 तक चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बढ़ोतरी देखी गई है, ये बात ठीक है, ये बात मानते हैं।
तो मोदी जी ने क्या किया कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनकी बात में समर्थन नहीं दिया। उन्होंने एक भी बार, विपक्ष ने बहुत सवाल उठाए, विपक्ष ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति 50 बार कह चुके हैं, 45 बार कह चुके हैं कि हमने सीज़ फायर रुकवाया, हमने सीज़ फायर रुकवाया, लेकिन ऐसा नहीं माना गया। हमारे तरफ से स्टेटमेंट, आधिकारिक रूप से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई जिसमें ये कहा गया कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसको रुकवाया। ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया। तो मुद्दा केवल वहीं से चल रहा है, ये सारी बात वहीं से चल रही है। ये ईगो पर ले गए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति इस बात को ईगो पर ले गए हैं, और उन्होंने इस बात को इतना ईगो पर ले लिया कि कहानी यहां तक आ गई है कि टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया। 25% से टैरिफ वॉर 50% हो गया। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों का इफेक्ट पड़ रहा था। उसकी वजह से जो हमारा जो क्वाड सम्मेलन था वो भी रद्द हुआ। एससीओ की मीटिंग हुई और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल हुए, वहां गए। 7 इयर्स बाद उन्होंने इस मीटिंग में चाइना की धरती पर कदम रखा। और ये अंतरराष्ट्रीय जो राजनीति है वहां पर इसका सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला। आप ये मान के चलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीनी राष्ट्रपति ने आकर के जब उनका स्वागत किया, तो वो उनको लेकर के आए, और फिर मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति जो थे, वो दोनों लोग मिलकर के चीन के राष्ट्रपति के पास गए और उनकी काफी देर बातचीत भी हुई, जिन्होंने, और बातचीत में क्या, अब तीनों नेता अपनी अपनी भाषा बोलते हैं। मोदी जी हिंदी में बात करते हैं, रूसी राष्ट्रपति जो है वो भी रशिया रशिया की लैंग्वेज में ही बात करते हैं, और चीन के राष्ट्रपति भी चीन की लैंग्वेज में ही बात करते हैं। तो तीनों के लिए भाषा का कहीं ना कहीं समझ में उसका था कि तीनों लोग एक दूसरे की डायरेक्टली तो कम्युनिकेशन उनका नहीं समझ पाते। तो देखा गया, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं, कुछ वीडियोस भी आई सोशल मीडिया पर चले, जिनमें ये देखा गया कि उन्होंने ट्रांसलेटर्स को बुलवाया। ट्रांसलेटर दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं, और तीनों नेताओं में हंसी मजाक भी चल रहा है। तो ये कुछ इमेज जो हैं वो सोशल मीडिया पर जब आई, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक तरीके से ये मान के चले कि भूचाल टाइप का आ रहा है। पश्चिमी जो राजनीति है, पश्चिमी देशों की जो राजनीति है, उनमें भी ये डर कहीं ना कहीं बन गया है कि अगर एससीओ जैसी एससीओ की मीटिंग हो रही हैं, उन उस वो संगठन हो गए, या ब्रिक्स जैसे संगठन जो हो गए हैं, अभी तो इसको तो ट्राइको के नाम से भी बुलाया जाने लगा। लोगों का अनुमान है कि RIC करके जो एक पूरी का फॉर्मेट बना दिया गया है कि रसिया, इंडिया, चाइना, कहीं ये तीनों अगर आपस में मिल करके इन्होंने अपनी पूंजी में अगर मतलब व्यापार करना चालू कर दिया, तो कहीं ना कहीं डॉलर पर प्रभाव पड़ेगा, और डॉलर पर प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं अमेरिका की राजनीति में भी उथल पुथल होने की संभावना है। भाई, ट्रंप जी का क्या था उद्देश्य, क्या था, उन्होंने केवल एक काम पर ध्यान दिया। एक तो वो ईगो सेंट्रिक है, ये भी बात बिल्कुल सच है, और दूसरी बात, उन्होंने एक स्लोगन दिया, अमेरिका इज फर्स्ट। अब अमेरिका को फर्स्ट बनाने के चक्कर में धीरे धीरे उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हमारे पास में जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं, भारत ने तो हमेशा चाइना से संबंध में कहीं ना कहीं अप डाउन आते रहे, तो हमने हमेशा अमेरिका को एक ऑप्शन के, एक गुड फ्रेंड के तौर पर हमेशा उसको कंसीडर किया। ट्रस्ट, बल्कि उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट बना रहा, और हमने उनका भी विश्वास बना के रखा। तो ये बात भी कहीं न कहीं समझने वाली है, इस बात का भी सोचना चाहिए था। वहाँ के कुछ और भी राजनेता ऊट-पटांग बात करते हैं। अभी आज कल की रिपोर्ट थी, उसमें ये था कि भारत में जो व्यापार हो रहा है वो ब्राह्मणों ने कर लिया। सारा सा ये मतलब बार-बार ये प्रयास किया जा रहा है कि कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ ऐसी बातें चर्चा में आएँ जिससे आपसी डिस्प्यूट हो। अंग्रेज़ों ने भी तो यही किया, फूट डालो राज करो। भाई, उनका भी यही कॉन्सेप्ट रहा हमेशा से कि फूट डालो राज करो। तो वही बातें कहीं न कहीं फिर से शुरू, अब एक
इतना बड़ा अधिकारी जो सलाहकार है, प्रमुख सलाहकार है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का, वो कह रहा है कि ये तो ब्राह्मणों का खेल है, सबसे ज़्यादा तो ब्राह्मणों ने किया। भाई कि ऐसा तो हमारे यहाँ, हालाँकि इस बात में अगर देखा जाए तो हमारे कुछ विपक्षी नेता प्रियंका चतुर्वेदी जी जैसे कुछ नेताओं ने इस बात को ट्वीट करके इस बात का खंडन किया कि देखिए ऐसा नहीं चलेगा। अब आपने टैरिफ अप्लाई किया, जब आपको लग रहा है कि टैरिफ से कुछ हो नहीं रहा, तो अब आप आपसी घुटन पर उतर आए। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो कहीं न कहीं हम लोग भी समझ रहे हैं, और उनको उन पे ये झेल नहीं रहा है कि अगर मैं सीधे-सीधे बोलूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि उन पे ये बातें झेल नहीं रही हैं। वो क्या कर रहे हैं? बस फड़फड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जो जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पहुँच रही हैं, ये कहीं न कहीं अमेरिका में हलचल पैदा कर रही हैं। भाई हम तुम्हारे उनका उद्देश्य ये था कि डोनाल्ड ट्रम्प जी का, कि पहले तो ये कहो कि सीज़ फायर फायर हमने रुकवाया, ये हमारी वजह से हुआ, ये जो युद्ध विराम हुआ वो भारत और पाकिस्तान का, वो हमारी वजह से हुआ, और हमें नोबेल प्राइज़ के लिए हमारा नाम रिकमेंड करो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्यों किया जाए भाई? ऐसी तो कोई चर्चा नहीं रही, ना ही उन्होंने कोई, भारत ने इसको एक भी बार स्वीकार नहीं किया। तो कुल मिलाकर के कुछ ऐसी ही बातें, फिर उन्होंने इस बात के लिए भारत को चिढ़ाने के लिए कई बार पाकिस्तान के जो जनरल हैं, आर्मी चीफ जो हैं, मुनीर जी को उनको बुलवाया, मीटिंग कराई, लंच डिनर पे बुलवाया, 2 बार वो जा चुके हैं वहाँ पे। तो उससे क्या है? अभी अगर रिसेंटली मामला देखें, जो एससीओ का सम्मेलन हुआ, वहाँ पर क्या था? पाकिस्तान की क्या हालत है? पाकिस्तान की क्या हालत है? एक वो ये मान के चलिए, बहुत सारे मीम चल रहे हैं कि जब मोदी जी और रूस के राष्ट्रपति जो पुतिन जी हैं, जब दोनों लोग बात करते हुए निकल रहे थे, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नवाज़ शरीफ जी को, वो उनको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर किया गया। वो वहीं खड़े हैं और वो तिरछी निगाह करके उनको देख भी रहे हैं, और दोनों ने ही उनको इग्नोर कर दिया। देखा ही नहीं, बातचीत करते हुए निकल गए। अब सवाल ये है कि क्या यही कारण पाकिस्तान को कहीं ऐसा ना कर दे कि वो चीन का भी ना रहे और अमेरिका का भी ना रहे। भाई आगा देखिए, होता क्या है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कम ऐसा मिलेगा जब आपको ये लगेगा कि ये इसका विश्वसनीय है और ये इसका विश्वसनीय है। सब अपने आर्थिक हितों के लिए ही काम करते हैं। अभी ट्रम्प जी हैं, वो अमेरिका इस फर्स्ट का नारा दे रहे हैं और टैरिफ वॉर चला कर रहे हैं। ब्राज़ील जैसे देश ने, जब उस पर आपने टैरिफ लगा दिया, ब्राज़ील जैसे देश ने आपसे बात करने के लिए इनकार कर दिया। उसने कहा कि हम तो चीन से बात कर लेंगे, हम भारत से बात कर लेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये भी बहुत बात मीडिया में बहुत दिनों तक रही और इसकी बड़ा चर्चा रही। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वर्तमान स्थितियाँ बनी हुई हैं, जो इसके परिणाम जो हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। अभी की जो करंट न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इतना समझा पा रहा हूँ, जो पूरी डिटेल थी वो मैंने समझाई पिछले दिनों 2 दिन में, कि मैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी हलचल हुई, मैंने उसके बारे में आपको बताया। इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? इसके कुछ पॉजिटिव फीडबैक, अगर कुछ पॉजिटिव फीडबैक भी हैं, तो कुछ नेगेटिव फीडबैक भी हैं। नेगेटिव फीडबैक ये है कि हम चीन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि शुरुआत तो हो रही है। अब वो शुरुआत किस हद तक हो पाएगी, क्या कहाँ तक जाएगी, ये कितनी वास्तविकता में ही रहेगी या केवल तस्वीरों में रह कर के सिमट जाएगी, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं। हाँ, अगर ये वास्तविकता में रहती है, कुछ अच्छा हो पाता है, तब तो मैं मान के चलता हूँ कि इस पहल का कुछ परिणाम निकल के आएगा, जो अमेरिका के लिए कुछ कुछ साबित करेगा। उनको भी आईना दिखाएगा। उन एक तरफ़ा राज नहीं चलेगा। ये बात माननी पड़ेगी। और अगर इसका कुछ नेगेटिव परिणाम, क्योंकि हम चाइना पर कभी भी चाइना ने हमारा सहयोग नहीं किया। चाइना हमेशा से भी, ये कहा तो जाता है कि हिंदी चीनी भाई-भाई, लेकिन ये कभी धरातल पर कभी सत्य नहीं हुआ। ये हमेशा धरातल पर विफल ही रहता दिखाई पड़ा। कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब चीज़ों को समझना है। ये वेट एंड वॉच का पूरा प्रोसीजर है। हमको भी 1, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन की या 2-4 मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा। एक लंबे समय पर इंतज़ार करना पड़ेगा। इंटरेस्टिंग ये है, बस चीन के साथ क्या हो रहा है उसके लिए तो हमें वेट ही करना है।
हाँ, बट मैं ये बात तो मानता हूँ कि कहीं न कहीं हमारा जो रसिया है वो वास्तव में एक फ़ेथफुल पार्टनर है हमारा। उसने और इस बात का इशारा मोदी जी ने कर भी दिया कि अगर हमको अमेरिका और रसिया में चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा तो हम रसिया चूज़ कर लेंगे, अमेरिका को नेग्लेक्ट कर देंगे। और उसका परिणाम भी देखिए कि रिज़ल्ट भी देखिए कि सामने वाला व्यक्ति भी जो है वो भी हमको उसी तरीके से कंसीडर कर रहा है, जिस तरीके से हम उसके लिए भावनाओं को रख रहे हैं। तो उसने क्या किया कि आप ये मान के चलिए कि ऐसी जानकारी चल रही है मीडिया में कि राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी किसी जब मीटिंग से निकल रहे थे तो लगभग उनको 10 मिनट का विलंब हुआ। तो पुतिन ने 10 मिनट तक उनका खड़े होकर के इंतज़ार किया है अपनी कार के पास। 10 मिनट का इंतज़ार करने के बाद जब मोदी जी आते हैं वहाँ पर उनके साथ, तो फिर वो दोनों एक ही कार में बैठ कर के जाते हैं। एक ही कार में बैठ कर के वो जा रहे हैं और फिर उन्होंने लगभग 45 मिनट तक कार में ही बातचीत करी है, जो अनऑफ़िशियल बात है, जो रिकॉर्ड में नहीं है। अब ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने इस इतनी देर बात करी है और इसके परिणाम क्या निकल रहे हैं। वो कौन-सी बातें हैं या जो ऐसी क्या बात थी जो उन्हें इतनी देर तक 45 मिनट तक कार में बैठ कर के करनी पड़ी। फिर उसके बाद उन्होंने 1 घंटे की मीटिंग अलग से करी। वो जो ऑफ़िशियल था वो बाद में हुआ, लेकिन 45 मिनट के अप्रॉक्स अगर माना जाता है कि वो मीटिंग जो थी वो एक कार में हुई और वो कार में प्रधानमंत्री मोदी रूस की जो कार थी वो अपना उनका खुद की कंपनी है, मतलब वो किसी इंटरनेशनल कंपनी पर की कार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो बहुत ही सुरक्षा से भरपूर आपकी राष्ट्रपति पुतिन की वो कार है। तो कहने का मतलब ये है कि ये रसिया के साथ जो संबंध है, वो कहीं न कहीं हमारे लिए फ़ेथफुल सिम्बल्स हैं। उनको तो हम इस दायरे में कंसीडर कर सकते हैं कि वो शुरुआत से ही हमारा सहयोगी रहा ना इस वजह से। लेकिन हम चाइना के साथ में ऐसा अभी तो ट्रस्ट नहीं बना सकते हैं। हाँ, भविष्य में कुछ भी परिणाम हो सकते हैं क्योंकि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति में सब कुछ संभव है। तो ये पूरी आपके सामने मैंने आज 2 दिन की अपडेट रखी। तो साथियों, ये ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आपको हम यूट्यूब के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देते रहेंगे। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।